नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आस्था ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन वीडियो क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम वायरस में सिमेट्री को स्टडी करेंगे। वायरस में सममिति। अब वायरस में सममिति का मतलब क्या होता है? वायरस में जो सममिति को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि वायरस किस आकार आकृति का हमें दिखाई दे रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने बैक्टीरियोफेज वायरस पढ़ा, वो थोड़ा पिरामिडीय शेप का था या हेक्सागोनल शेप का था। उसी प्रकार तंबाकू मोजेक वायरस की जो संरचना देखी हमने, वे बाहर से कैसा दिखाई दे रहा था, तो बाहर से वो बेलनाकार दिखाई दे रहा था। तो ये जो संरचना दी जा रही है, इन संरचना को क्या कहा जाता है? सिमेट्री कहा जाता है। और ये सिमेट्री किन की वजह से है? तो ये सिमेट्री है प्रोटीन की वजह से, क्योंकि वायरस के चारों ओर क्या पाया जाता है? प्रोटीन आवरण कैप्सिड पाया जाता है। और कैप्सिड किनसे मिलकर बना हुआ होता है? कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ होता है। और कैप्सोमियर में भी टेट्लोमियर से ऐसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। तो इन संरचनाओं या कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट है, उस वायरस के कैप्सिड में किस प्रकार हो रहा है, वही कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट है, वही यह दर्शाएगा कि वायरस में सिमेट्री किस प्रकार की है। वह बेलनाकार रूप से अरेंज हो रहा है या वायरस के डीएनए के चारों ओर वो बहुत सारे कोनों का निर्माण कर रहा है। इसी के ऊपर उसकी सिमेट्री या उसकी आकृति बेस्ड होती है। तो अगर सिमेट्री के ऊपर अगर वायरस का हम क्लासिफिकेशन करें, तो वायरस को 3 क्लासों में बांटा गया है। एक तो विषम तलीय या घनाभ समिति, मतलब ये वायरस जिनमें विषम तलीय या घनाभ समिति पाई जाएगी। कुछ वायरस ऐसे होंगे जिसमें कुंडलीय समिति पाई जाएगी, और कुछ वायरस ऐसे होंगे जिसमें काफी कॉम्प्लेक्स प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो जो सिमेट्री है, वायरस में जो सिमेट्री है, इनकी स्टडी करके या इसको देखकर हम वायरस का पता लगा सकते हैं कि ये वायरस किस आकृति में हमें दिखाई दे रहा है या कौन सा वायरस है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम, जो सममिति का जो फर्स्ट प्रकार है वह है विषम तलीय या घनाभ सममिति। अब विषम तलीय या घनाभ सममिति में क्या होता है, या इसको हम इंग्लिश में बोले तो इसे कहा जाता है पॉलीहेड्रल या क्यूबॉइडल सममिति। तो इस प्रकार की सममिति में क्या होता है, जो वायरस का जो प्रोटीन कोर या कैप्सिड होता है, उसमें कैप्सोमियर का अरेंजमेंट या कैप्सोमियर का जो जमाव होता है, वह इस प्रकार होता है कि वह बहुत सारे कोनों का निर्माण कर देता है। जैसे कोनों की संख्या 4 से 20 तक हो सकती है। जैसे अगर 4 या 8 कोनों का वह निर्माण करता है, सममिति कैसी होगी? घनाभ सममिति, क्योंकि घन के आकार का वायरस हमें दिखाई देगा। अगर और ज्यादा कोनों का निर्माण करता है तो उसकी आकृति थोड़ी और डिफरेंट हो जाएगी। तो इस प्रकार की सममिति में क्या होगा? प्रोटीन आवरण जो कैप्सिड है, उसमें जो कैप्सोमेयर है, उनका अरेंजमेंट इस प्रकार होगा कि वह कैप्सिड में बहुत सारे कोनों का या 4 से 20 कोनों का निर्माण कर सकता है या कर देगा, जिसके कारण जो वायरस होंगे वो विभिन्न संरचना के हमें दिखाई देंगे। और इस प्रकार की जो सममिति होती है उसे कहा जाता है घनाभ सममिति या विषम तलीय सममिति। अब जो ये सममिति है, विषम तलीय या जो घनाभ सममिति है, यह भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 टाइप्स की हमें देखने को मिलेगी। एक तो नग्न कैप्सिड और एक है आवरण युक्त कैप्सिड। एक तो कौन सी? नग्न कैप्सिड और एक आवरण युक्त कैप्सिड। तो नग्न कैप्सिड में क्या होगा? इसमें कैप्सिड के चारों ओर मेंटल या आवरण नहीं पाया जाएगा। तो मैंने बताया था आपको, जो कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनमें मेंटल या आवरण पाया जाता है, जो कि लिपिड पॉलीसेकेराइड या कुछ मात्रा में प्रोटीन्स का बना हुआ हो सकता है। जबकि कुछ वायरस ऐसे भी होंगे जिनमें आवरण नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर कैप्सिड के चारों ओर आवरण मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इस आधार पर जो विषम तलीय या जो
घनाभ समिति है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो नग्न कैप्सिड जिनमें कैप्सिड के चारों ओर मेंटल या आवरण नहीं पाया जाएगा, और एक है आवरण युक्त कैप्सिड जिसमें वायरस के कैप्सिड के चारों ओर आवरण पाया जाएगा। कैप्सिड का जो उदाहरण है वो है पोलियो वायरस। कौन सा वायरस? पोलियो वायरस। जबकि जो आवरण युक्त कैप्सिड है इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है हर्पीज या हर्पीज वायरस। इसके बाद बात करते हैं हम कुंडलीय सममिति की। तो जो कुंडलीय सममिति होती है, इस कुंडलीय सममिति में जो कैप्सिड में जो कैप्सोमियर होंगे वह एक कुंडल के रूप में व्यवस्थित रहेंगे। जैसे हमने तंबाकू मोज़ेक वायरस की संरचना पढ़ी थी। तंबाकू मोज़ेक वायरस में क्या था? जो उनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था वह किस फॉर्म में था? हेलिकल फॉर्म में या कुंडलित फॉर्म में था। और इस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर ही क्या थे? बहुत सारे कैप्सोमियर उपस्थित थे जो इसके चारों ओर क्या कर रहे थे? प्रोटीन आवरण कैप्सिड का निर्माण कर रहे थे। तो हमें एक बेलनाकार संरचना, आकृति की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो कुंडलीय सममिति या जो हेलिकल सममिति होती है, इसमें जो कैप्सोमियर होते हैं वह हेलिकल फॉर्म में लगे हुए रहते हैं, और हेलिकल फॉर्म में लगे होने के कारण वह एक बेलनाकार संरचना का निर्माण कर देते हैं। और मैक्सिमम किन में देखने को मिलेगी? ये तंबाकू मोज़ेक वायरस में देखने को मिलेगी, और जो इन्फ्लुएंजा जो वायरस होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। अब जो ये कुंडलीय सममिति होती है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो नग्न कैप्सिड या आवरण रहित, और दूसरी आवरण युक्त। अब नग्न कैप्सिड किनमें आएगा? इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे हम? पहले तो नग्न कैप्सिड का मतलब क्या होता है? इसमें कैप्सिड के चारों ओर मेंटल या आवरण नहीं देखने को मिलेगा। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम, तो कौन सा एग्जांपल है इसमें? तंबाकू मोज़ेक वायरस। क्योंकि टोबैको मोज़ेक वायरस के चारों ओर मेंटल या आवरण हमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर आवरण युक्त कैप्सिड की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि एनिमल वायरस है। इस वायरस के चारों ओर क्या पाया जाएगा? आवरण, मतलब कैप्सिड के चारों ओर आवरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हेलिकल सममिति आपके समझ में आ गई होगी क्या होती है ये? इस सममिति में जो कैप्सोमियर होते हैं वह कुंडलित रूप से जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर उपस्थित होते हैं तथा एक बेलनाकार संरचना का निर्माण कर देते हैं। और एक इनमें देखने को मिलती है जो तंबाकू मोज़ेक वायरस, एक इन्फ्लुएंजा वायरस। तंबाकू मोज़ेक वायरस नग्न कैप्सिड वाला है और इन्फ्लुएंजा वायरस आवरण युक्त कैप्सिड वाला है। क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस के चारों ओर, इन्फ्लुएंजा वायरस के कैप्सिड के चारों ओर मेंटल पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम जटिल सममिति की या कॉम्प्लेक्स सममिति की, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो अगर जटिल सममिति की बात करें तो इस सममिति में जो भी वायरस होते हैं वह उनकी संरचना काफी कॉम्प्लेक्स प्रकार की या काफी जटिल प्रकृति की होती है। इसी कारण इनमें कॉम्प्लेक्स सिमेट्री पाई जाती है। जैसे अगर हम बैक्टीरियोफेजी वायरस की बात करें, जीवाणुरोधी वायरस, उनकी आकृति कैसी थी? कोई तो षटकोणीय था, बहुत ही मतलब अलग ही टाइप की आकृति उनमें देखने को मिलती है इस प्रकार की, जिसमें बहुत सारे कोने निकले होते हैं। अलग अलग वायरस की डिफरेंट काफी कॉम्प्लेक्स प्रकृति की आकृति दिखाई देती है। तो वह कितने पाई उस सममितियों को क्या कहेंगे हम? जटिल सममिति कहेंगे। और ये कितने पाई जाती है? मेनली बैक्टीरियोफेज वायरस में देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल क्या होगा? बैक्टीरियोफेज
फेजी वायरस ज्यादातर तो इनमें ही देखने को मिलेगी। अब जो ये जटिल सममिति होती है यह भी दो प्रकार की दिखती है, या इसमें भी दो प्रकार के वायरस देखने को मिलते हैं। जैसे एक तो नग्न आंखों से नहीं दिखने वाले, नग्न आंखों से नहीं, मतलब आंखों से नहीं दिखने वाले, अगर माइक्रोस्कोप लगा के भी देखें तो वह दिखेंगे नहीं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है टी4 बैक्टीरियोफेज। कौन सा? टी-फेज या आंखों से नहीं दिखने वाले, मतलब यहां ये लिख सकते हैं कि स्पष्ट नहीं दिखने वाले। माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो उनकी जो संरचना है वह हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। स्पष्ट नहीं दिखने वाले वह कौन से हैं? टी4 बैक्टीरियोफेज वायरस। और विभिन्न संरचनाओं युक्त कैप्सिड वाले, जिनकी संरचना अलग अलग है। जैसे हमने बैक्टीरियोफेज की बात की, पिरामिडीय से, हेक्सागोनल से, ऐसे दिखाई देते हैं। कुछ वायरस और थोड़े अजीब से, जैसे आपने लाइको वायरस देखा होगा, वो उसकी जो संरचना होती है वो भी काफी डिफरेंट प्रकार की होती है। तो वह होते हैं विभिन्न संरचनाओं युक्त कैप्सिड वाले। दो प्रकार के होंगे, एक तो स्पष्ट नहीं दिखने वाले टी4 बैक्टीरियोफेज। अब ये स्पष्ट क्यों नहीं दिखते? क्योंकि जो ये बैक्टीरियोफेज है, टी4 बैक्टीरियोफेज है, ये कैसे है? काफी तंतु रूपी वायरस है, एक फिलामेंटस लाइक वायरस है। इसी कारण इन्हें अपन स्पष्ट नहीं देख सकते माइक्रोस्कोप लगाकर भी। और दूसरे हैं विभिन्न संरचनाओं युक्त कैप्सिड वाले, जैसे बैक्टीरियोफेज है, और भी कई अन्य वायरस है जो अलग अलग संरचनाओं के रूप में और काफी कॉम्प्लेक्स संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये थी वायरस में सिमेट्री। वायरस में सिमेट्री तीन प्रकार की होती है। एक तो विषमतलीय या पॉलीहेड्रल या क्यूबॉइडल सिमेट्री। इसमें क्या होता है? वायरस का जो कैप्सिड होता है उसमें जो कैप्सूल लेयर होता है वह इस प्रकार अरेंज होता है कि वह लगभग 4 से 20 कोनों का निर्माण कर देता है तथा वायरस को एक विशेष प्रकार की संरचना प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के वायरस, इस प्रकार की जो सममिति होती है उन्हें विषमतलीय घनाभ सममिति कहेंगे। और ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो नग्न कैप्सिड, मतलब कैप्सिड के चारों ओर मेंटल नहीं पाया जाएगा, जैसे पोलियो वायरस में अगर कैप्सिड के चारों ओर आवरण पाया जा रहा है तो उसमें हर्पीज वायरस, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जैसे वायरस आएंगे। उसी प्रकार कुंडलीय सममिति, मतलब इसमें जो कैप्सूल लेयर होंगे वह हेलिकल फॉर्म में अरेंज होंगे या स्प्रिंग फॉर्म में। जैसे स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग को आप आरएनए मान लीजिए और उसके चारों ओर क्या अरेंज होंगे? कैप्सूल लेयर अरेंज होंगे तथा एक बेलनाकार सिमेट्री प्रदान, एक बेलनाकार आकृति प्रदान करेंगे। ये भी दो प्रकार के, एक तो नग्न कैप्सिड, एक आवरण युक्त कैप्सिड। नग्न कैप्सिड का एग्जांपल क्या होगा? टीएमपी, तंबाकू मोजेक्स वायरस, इसमें आवरण नहीं पाया जाता। और आवरण युक्त कैप्सिड जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि एनिमल वायरस है। इसके बाद जो अगली सममिति है वह है जटिल सममिति या कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। इसमें क्या होता है? वायरस की जो संरचना या वायरस की जो सममिति होती है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रकार की होती है। अलग अलग वायरस अलग अलग संरचनाओं के रूप में हमें दिखाई देंगे। और ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो स्पष्ट नहीं दिखने वाली वायरस आएंगे जैसे टी4 बैक्टीरियोफेज, क्योंकि ये फिलामेंटस होते हैं। एक विभिन्न संरचनाओं युक्त कैप्सिड वाले जैसे बैक्टीरियोफेज। मेनली इसमें जो सबसे ज्यादा आएंगे वह बैक्टीरियोफेजी वायरस या इम्यूनोफेजी वायरस ही आएंगे। किसके अंदर? जटिल सिमेट्री के अंदर। तो ये थी वायरस में सिमेट्री। अब इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर के दौरान बैक्टीरिया को स्टार्ट करेंगे। वहां पर हम बैक्टीरिया के जनरल अकाउंट, मतलब उसके सामान्य लक्षण, उनकी कोशिका की संरचना, उनकी जो उनमें जो पोषण है या न्यूट्रिशन है वो किस प्रकार का होता है, उनमें रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। और फिर साइनोबैक्टीरिया की कोशिका की संरचना, उनका आर्थिक महत्व, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।